उसका बचाव हो जाएगा। हमारे मुसलमान भाई भी होंगे, सुन लें, हदीस में साफ लिखा हुआ है, मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम कायम हो गया और रोने लगे और उन्होंने लोगों ने कहा कि अब तो इस्लाम कायम हो गया, क्यों रो रहे हो? बोले मैं आने वाली कयामत को देख करके रो रहा हूं। बड़े ध्यान से समझ लीजिए बात को, हिंदू मुसलमान दोनों आदमी इस बात को समझ लो। उन्होंने कहा मैं कयामत आ रही है उसको देख के रो रहा हूं, तो बोले कयामत होगी तो आने वाली होगी, उसकी पहचान क्या होगी? तो बोले पहचान, ज्यादातर सड़कें काली हो जाएंगी, ये आपकी सड़क काली हो जाएगी, बुलंद इमारतें बनेगी, ये हदीस में है, पढ़ लीजिए जाकर के। बुलंद इमारतें बनेगी, नंगे डांस होंगे, भोंडे गाने होंगे, माँ बहन भाई का परहेज खत्म हो जाएगा। घर में टीवी लगी है, वहीं बेटी है, वहीं बेटा है, वहीं बहू है, वहीं बीवी है और वहीं बाप है, सब बैठ के देख रहे हैं। माँ बहन भाई का परहेज खत्म हो जाएगा। औरतें ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनेगी, केस खोल के चलेगी। अब केस न खुले तो कहेंगे मॉडर्न ही नहीं कहलाऊंगी, तो केस खोल। आज पश्चिमी सभ्यता, हमारे लोग पहले गरीब थे, भारत में गरीबी बहुत थी, तो लोग कपड़े कम पहनते थे, होते नहीं थे। लेकिन आज रईस के बच्चे जब चिथड़े पहन के चलते हैं तो रईसी झलकती है कि रईस के बच्चे हैं, हम उसके जिम्मेदार हैं। हमारे बेटी बहन जब ऐसे कपड़े पहन के चलती हैं, हम पहना के भेजते हैं और फिर कहते हैं कि ये घटना घट गई, ऐसा हो गया। क्यों ऐसा? ये संस्कार अपने घर में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, ये कोई स्कूल कॉलेज में संस्कार नहीं दिया जाता है, ये घर में सत्संग में महात्माओं के दरबार में संस्कार दिया जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों से ये प्रार्थना है कि समय बड़ा खराब है, बड़ा ही नाजुक है, आने वाला समय इतना ज्यादा खराब। अभी आया कोरोना, अब कोरोना में आप परेशान हो गए, लोग ऐसे मर गए देखने तक को नहीं मिला, और लोग कहे जहां धन माल धन को कौन कहे और जान बचे बर्बाद, वो हालत हो गई। हमारे दिल्ली से, हमारे बंबई से, हमारे तरह तरह के शहर से हमारे मजदूर भाई, हमारे प्रवासी भाई सब भाग रहे, परिवार को लेकर के पैदल चले जा रहे हैं, साधन नहीं है, किस लिए चले जा रहे हैं? खाने को नहीं मिल रहा है। अरे प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि वो समय आएगा अन्न नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा प्रेमियों, क्योंकि अतिवृष्टि अनावृष्टि, इतनी बारिश होगी बह जाएगा, इतनी बारिश होगी नहीं होगी सूखा पड़ जाएगा, कुछ होगा नहीं। अभी आपने देखा इतनी बारिश दिल्ली में चल रही थी, अभी हमारे भाई सुभावती यहाँ जो कार्यक्रम करवा रही हैं, और यहाँ अपने राम जी हैं, और आपके है बाजार में इनका काम है अपने कपिल देव जी का, ये लोग हैं। बारिश बंद नहीं, ये कार्यक्रम करवाने के लिए बड़े दिन से कह रही थी कि जब बारिश बंद हो जाएगी तो कार्यक्रम करवाएंगे, बारिश बंद हो जाए, अभी बारिश बहुत हो रही है, तो थोड़ा बारिश बंद हो गई तब इन्होंने कहा कार्यक्रम हमारा रख दीजिए, तो 15 तारीख का आज का एक कार्यक्रम रख दिया गया। तब तक दिल्ली में वो बारिश शुरू हो गई कि बंद ही नहीं हुई, 4 दिन 5 दिन बारिश ही चलती रही, तो कल सवेरे भी बारिश हो गई। अब बारिश हुई तो हमारे रामजीत ने फोन किया, कहने लगे कैंसिल कर दीजिए, एक कार्यक्रम को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि वहाँ सड़क पे कार्यक्रम है और वहाँ पानी लग जाता है, और इसलिए जो है कार्यक्रम कैंसिल कर दीजिए। तो मैं कहा ऐसा है दोपहर बात करूंगा। अरे गुरु पे भरोसा करो, वो कोई न कोई रास्ता निकाल देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो दोपहर में धूप निकल आई, तो मैंने फोन किया, मैं कहा अब तो धूप निकल आई है। बोले हाँ हाँ अब तो धूप निकल आई है, कार्यक्रम होगा। अब आज देखिए आपके सामने सवेरे जो है पहले धूप आई और फिर थोड़ा बादल उठ गया, और बादल उठने के बाद फिर सब बढ़िया हो गया, एक कार्यक्रम हो रहा है। तो गुरु की बड़ी दया और बड़ी कृपा, ऐसी कृपा और दया अगर उसका वर्णन करने लगे तो वर्णन करते करते शाम हो जाएगी, पूरी रात बीत जाएगी और वो वर्णन खत्म नहीं होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, तो बाबा जी ने कहा आगे समय बड़ा खराब, इसलिए आप शाकाहारी हो जाइए, कोई भी मांसाहार मत करिए, किसी भी पशु पक्षी का। ये भगवान का बनाया मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, इसमें बैठ करके भगवान की इबादत होती है और आप इसको गंदा कर दिए। अच्छा आप लोग बताइए, आपके घर कोई मर जाता है तो कहां ले जाते हो? जोर से बोलिए, कहां ले जाते हो? अरे मुर्दा कहां जाता है? मुसलमान भाई कहां ले जाते हैं? कब्रिस्तान ले जाते हैं। हिंदू भाई श्मशान घाट ले जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके घर का, आपके पिता, आपके भाई, आपका परिवार कोई मर जाता है, आप उसको श्मशान घाट ले जाते हो और ला करके फिर क्या करते हो? आ करके कहते हो नहा लो, नहा लो। क्यों नहा लो? अरे अशुद्ध हो गए। क्यों भाई? ये तो कल पिताजी थे, इतना प्यार डांट करते थे, आज अशुद्ध हो गए।
सिर्फ पास साथ चले गए स्मशान घाट, अशुद्ध हो गए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप मरे मरे गधे, घोड़े, हाथी, मुर्गी, मुर्गा, बकरी इस मनुष्य रूपी मंदिर में, इसमें कब्रिस्तान बना दिया, इस पेट में डाल दिया, इसको स्मशान घाट बना दिया। अरे कैसे शुद्ध करोगे? बोलो। ऐसे मंदिर था, हमने आपने मंदिर बनाया, मंदिर में पंडित जी आए, पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा कराई, प्राण प्रतिष्ठा करके रोज आरती सुबह शाम हो रही है। अब यही मांस का टुकड़ा गिर जाए, कोई पूजा करेगा? अरे पूजा करोगे? मांस गिर जाए पूजा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? अशुद्ध हो गया। क्या करोगे? गंगा जल, गाय का दूध, पंडित जी को बुलाओगे, खूब सफाई होगी, और फिर पंडित जी वो गंगा जी लोटे पानी और उसमें 2 बूंद गंगा जल और डाल लिया, कहते गंगा जल से सब शुद्ध हो जाता है। तो गंगा जल से सब शुद्ध हो जाता है। तो कबीर साहब से एक हमारे बुजुर्ग ब्राह्मण देवता, और उन्होंने कहा अरे कबीर तू गंगा जल ला देता थोड़ा, और मैं गंगा जल पी लेता, इसके बाद मेरा समय पूरा हो रहा है और हमें स्वर्ग मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, तो तू एक लोटिया में पानी ला दे गंगा जल। तो कबीर साहब गए, अपनी लोटिया में पानी ले आए और पंडित जी को दिया। तो पंडित ब्राह्मण देवता बोले लोटिया किसकी है? कबीर ने कहा मेरी है। तो बोले अरे ले ले भाग 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 भाग, तू अछूत आदमी है, जुलाहा आदमी है, तूने मुझे पवित्र कर दिया। तो कबीर साहब ने कहा अरे पंडित जी, जब ये लोटिया पवित्र नहीं कर सकता गंगा जल, तो आपको कैसे पवित्र कर देगा? तो अच्छी बात समझ लीजिए, उसी गंगा में स्नान करते हैं और उसी स्नान में पाप धोते हैं, और वही पाप भर के फिर बोतल ले आते हैं, अपने घर रख लेते हैं। लेकिन अब पंडित जी आ गए, अब क्योंकि अशुद्ध हो गया है, अब उसको शुद्ध करना है। अब लोटे में पानी और उसमें गंगा जल और कुश और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गोधया मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि सर्व मंगले मंगले सबसे साथ के, और सब हम हाथ जोड़े बैठे हैं। पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिया और ये शुद्ध हो गया मंदिर, रोज पूजा होने लगी। मैं आज तो यही पूछना चाहता हूं, ये पंडित जी ने शुद्ध कर दिया मंत्र पढ़ करके मंदिर को, लेकिन इस मंदिर को, मनुष्य रूपी मंदिर जिस्मानी मस्जिद को कौन सी मंत्र शुद्ध करेगी? इसलिए हाथ जोड़ करके विनती करने आए कि शाकाहारी हो जाइए, किसी भी मांस का हार मत करिए। देखो ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 वर्ष तक यही मेहनत किया। आज उनके उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज जो जगह जगह काफिला लेकर के जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं एक वो समय आएगा जय गुरुदेव का झंडा घर घर में लहराएगा। ये जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का, मालिक का वो जगा हुआ जो 1000 वर्ष तक रहेगा सज्जुग, और उसमें जय गुरुदेव नाम का झंडा फहराया जाएगा। ये समझिए, सब झंडे पर यूएन अमेरिका में भारत में चला आएगा, पूरा विश्व गुरु भारत बनेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपका नेपाल, आपका अफगानिस्तान, आपका सिक्किम, आपका बर्मा, ये सब लंका, ये सब अखंड भारत फिर बन जाएगा। ये बाबा जय गुरुदेव की बाणी, ये भविष्यवाणी है। बाबा जी ने कहा इस मंच से बैठ करके जो बात कह दूंगा ये टलने वाली नहीं, याद रखिए, ये टलने वाली बात नहीं है। ये वही बाबा जी हैं जिन्होंने सन 76 में कहा था, सन 71 में आगे इमरजेंसी लगेगी, आगे इमरजेंसी लगेगी, वर्तमान सरकार खत्म हो जाएगी। तो बाबा जी ने कहा था, तो बाबा जी ने करके दिखाया कि इमरजेंसी लगी और 76 में सरकार बदल गई और पूरा सफाया हो गया। ये बाबा जी की बात झूठ होने वाली है, ये सब होगा। इसलिए आप लोग शाकाहारी हो जाइए, किसी भी नशा मत पियो, कोई गांजा है, भांग है, ताड़ी है, शराब है, ऐसा नशा मत करो। देखो पैसा आप बर्बाद करते हो, पैसा आपका बर्बाद होता है, शरीर आपकी बर्बाद होती है, समाज आपको गाली देता है, घर आपका परेशान होता है। इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आए कि कोई भी नशा मत करिए, किसी भी प्रकार का। महात्माओं के यहां बड़ी दया, बहुत दया मिलती है। आपको कुछ करना नहीं है, आपके धन दौलत की जरूरत नहीं है, लेकिन धन जो इकट्ठा कर रहे हो ये किस तरह का धन है? आप लाख इकट्ठा करो, 1000 करो, 2000 करो, 10,000 करो, जितना करो उसमें से कुछ धर्म के नाम पे भी खर्चा किया, अच्छे कामों में खर्चा करिए, अपना परमार्थ बनाने के लिए करिए। आप हमारे साथ मत आइए, हमारे गुरु महाराज के आश्रम में मत जाइए। मैं आपको ये बनाने के लिए नहीं, मैं तो आपको सच्चाई बताने आया कि महाभारत में भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए थे और कृष्ण भगवान को कहा अरे कन्हैया 100 जन्म का मुझे याद है। ये भागवत में है, पंडित जी बैठे हैं, पूछ लो।
100 जन्म का मुझे याद है, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो मुझे ये सजा मिल रही है। मैं बाड़ों की सैया पे लेटा हुआ हूं और मेरा खून बह रहा है। जब कृष्ण भगवान ने देखा, कहने लगे एक तो एक जन्म पीछे चलो। जब एक तो एक जन्म पीछे आप राजकुमार थे, आपका रथ जा रहा था, घोड़े रुक गए। आपने पूछा घोड़े क्यों रुक गए? सारथी ने कहा कि 2 मुहा सांप आ गया है। आपने शब्द भेदी बाण से मारा, बाण सांप को ले गया, कांटे वाली झाड़ी पे फेंक दिया, पूरे शरीर पे सांप के कांटे चुभ गए। कई दिन लग गया उसको मरने में, क्योंकि खून रिश्ता रहा। बोले उसकी सजा आपको मिली। राम दशरथ के पुत्र अयोध्या में पैदा हुए। अगर वो अयोध्या के राजा बन गए होते, राज पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाते। इसलिए राम बन गए। राम बन गए तो राम बन गए। समझ जाइए बात को। राम बन गए तो राम बन गए। अब वहां बाली की हत्या कर दी। बाली की हत्या कर दिया ओटक से। बाली को वरदान था कि तुम्हारे सामने जो आएगा उसकी आधी ताकत तुम्हारे पास आ जाएगी। सुग्रीव से दोस्ती हो गई थी राम की, तो बाली को मार दिया उन्होंने। और कृष्णा अवतार में आपने तो देखा नहीं कृष्ण को, आपने देखा नहीं राम को, आपने तस्वीर देखी, मूर्ति देखी, लेकिन कृष्णा अवतार में जब आए और कृष्ण भगवान ने महाभारत कराया। महाभारत में 18,000 अक्षौणी सेना मर गई। मर करके जब आए मथुरा, मथुरा में हमारे 56 करोड़ जसवंती बोले तुम यहाँ के राजा, तुम यहाँ के राजा, तुम यहाँ के राजा, तुम यहाँ के राजा। वो आपस में लड़कर के 56 करोड़ जसवंती मर गए। मथुरा में धर्म की स्थापना नहीं हुई। बाबा कृष्ण भगवान को द्वारका जाना पड़ा। द्वारका में इन्होंने राज किया। इसके बाद कहा मेरा समय पूरा हो रहा है और मैं अब जाऊंगा। तो उद्धव जी कहने लगे अरे मुझे भी ले चलिए। कहने लगे मेरे धाम जाना है तो योग करो। वो योगेश्वर थे, योग करिए। तो कहने लगे अब बुढ़ापे में योग होगा? बुढ़ापे में योग नहीं होगा। तो बोले पहले बताया नहीं आपने? बोले पहले पूछा नहीं। तब तक पांडव भागे आए। पांडव ने कहा मुझे ले चलो। बोले तुम्हें भी नहीं ले जा सकता। बोले हम क्या करें? बोले चले जाओ उत्तराखंड में, ये भागवत में सब बड़बड़ है, चले जाओ उत्तराखंड। और उत्तराखंड में चले गए। वहां जाओ, महात्मा मिलेंगे, संत मिलेंगे, रास्ता ले लेना, भजन करना। अरे प्रेमी भाई बहनों, भागवत में है पांडव चले गए, बर्फ की नदी में गल गए, मर गए, नरक में चले गए। कृष्ण भगवान के रहते रहते वो नरक चले गए। तो आप तो मूर्ति देखते हो, आप कहां जाओगे? स्वर्ग जाओगे, वैकुंठ जाओगे, या पितृलोक गंधर्व लोक जाओगे? किस लोक में जाओगे? इसलिए आपको बताने आया कि अगर स्वर्ग भी मिल गया, अच्छा कामना स्वर्ग की होती है, हर आदमी का तो स्वर्ग मिल जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चा स्वर्ग लेके करोगे क्या? क्यों? स्वर्ग अंतकाल दुखदाई। क्यों भाई स्वर्ग क्यों दुखदाई है? स्वर्ग अंतकाल दुखदाई। जब आपने ऐसे पुण्य के काम किए, ऐसे अच्छे कर्म किए, तब आपको स्वर्ग मिला। आप देवता भी बन सकते हो। एक बार एक चीटा जा रहा था। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा देखो ये कौन है? बोले चीटा। अरे बोले ध्यान से देखो। बोले चीटा, क्योंकि हम तो चीटे जानेंगे। बोले ये समस्त देवताओं के राजा इंद्र है। अब इनको चीटा की जोड़ी मिली है, ये समझ लीजिए। ये देवता, इनका सब टाइम है, जितने टाइम के लिए बन गए। आप अच्छे कर्म करो, आप भी देवता बन जाएंगे, आप भी बन जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई वो चले गए, गल गए और मर गए, नरक चले गए। तो कृष्ण भगवान ने बंसी बजाने लगे और पैर ऐसे रखा, चक्र था, चमका। बहेलिया ने सोचा जो है वो हिरन पानी पी रहा है, मारा खींच के बाहर जा करके कृष्ण भगवान को लगा। कृष्ण भगवान गिरे लगे कराहने और भागा भागा आया। बोला अरे प्रभु मैंने आपकी हत्या कर दी। बोले हत्या नहीं किया, हत्या नहीं किया, बदला ले लिया, बदला बदला लिया। बोले किस चीज का? बोले रामावतार में हमने तुम्हें मारा था, तुम बाली थे, मैं राम था। आज वही तुम बाली बहलिया हो और मैं कृष्ण हूं, तुमने मुझे मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला बराबर हो गया।
अरे प्रेमी भाई बहनों, जब राम कृष्ण को अदला बदला करना पड़ा है तो हम आपको नहीं देना पड़ेगा? आप मारोगे तो मारे जाओगे, काटोगे तो काटे जाओगे। ये कहानी इनका मैं बताऊं आपको। अपने एक मांस बेचते थे, बड़े अच्छे संतों में नाम रहा उनका। अब वो उस दिन बकरा उनका बिक गया। हमारे कुछ सरकारी कर्मचारी आए, बोले मुझे बकरा चाहिए, बकरा चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई बकरा तो अब नहीं है, अब तो कल मिलेगा। बोले नहीं, हमें तो बकरा चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो दबाव पड़ा बेचारे। तो उन्होंने सदन कसाई का नाम सुने हैं। तो सदन कसाई जो बकरा, बोले अच्छा चलो एक जंघा काट के हाथ दे देता हूं, बाकी कल बेचूंगा। तो बकरा हंसा बड़े जोर से। तो सदन बोले भाई तू हंस क्यों रहा है? बोले भाई देख, तूने मुझे काटा, मैंने तुझे काटा, तो सदियों चला आ रहा है। लेकिन ये नया नियम जो लगा रहे हो कि मेरा जंघा काट दोगे और मैं रात भर तड़पता रहूंगा और फिर कल बेचोगे, ये तो गलत है। वहीं सदन ने हथियार रख दिया और उनका नाम संतों आ गया। उन्होंने बकरा काटना बंद कर दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, काटोगे तो काटे जाओ, बकरा काटोगे तो बकरा। देखो प्रेम में बहुत ताकत है। एक बार एक दामाद बिटिया थे, दामाद ने कुछ पैसे ले लिए, परिस्थिति नहीं बनी और पैसे वापस नहीं किए। ससुर दामाद में तकरार शुरू हो गई। तो अब एक दूसरे दाव फेंकने लगे, इसने मेरा पैसा ले लिया, नहीं दे रहा है, अब इसका ये कर दूंगा। तो सुन लो, समझ लो, मनसा वाचा कर्मणा, मन में आपने सोचा, मुंह से बोल दिया और कर दिया। तो जो मन में सोचते हो उसका संतों ने माफी दे दिया, क्योंकि मन में तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, किसका बुरा, किसका भला, किसका अच्छा, क्या क्या करते हो, इसलिए मन वाली माफी। लेकिन बोल दिया तो कर्म चढ़ गया और कर दिया तो कर्म चढ़ेगा ही चढ़ेगा। इसलिए जो है वो एक महात्मा के पास गए, बोले मैं बड़े असमंजस स्थिति में हूं, आप मुझे कोई रास्ता बताइए। तो बोले क्या बात है? तो बोले ऐसे हमारे दामाद ने पैसा लिया है और पैसा भी नहीं दे रहा है और आना जाना भी बंद हो गया है। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारी बेटी है, तुम जाओ, तुम छोटे बन जाओ। अब हम क्यों ये बता रहे हैं आपको, बताऊंगा कि छोटे बन जाओ, दीन बन जाओ। फल मिठाई लेकर के बेटी घर जा रहे हो तो फल ले लो, मिठाई ले लो और चले जाओ उसके घर, तो देखो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब महात्मा ने युक्ति तो बता दिया। अब वो चले गए तो वहां दरवाजा खटखटाया, नाती खाना खाने बैठे थे लोग, नाती भागा आया, दरवाजा खोला, दरवाजा देखा सामने नाना और चिल्लाने लगा नाना आ गए। तब तक दामाद भी उठ के आ गया, बेटी भी आ गई। बोले बाबूजी आप आए हैं, और बाबूजी को अंदर ले गया, बोले बैठिए खाना खाइए। खाना खिलाया, खाना खिला के बैठाया। इसके बाद रुपया लाया, बोला बाबूजी ये पैसा आप अपना ले लीजिए। तो कहने लगे बेटा आज मैं पैसा लेने नहीं आया, आज मैं पैसा लेने नहीं आया हूं, ये जो प्यार हमारा खत्म हो गया था वो प्यार लेने आया हूं मैं। आए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा छोटे बन जाओ, दीन बन जाओ। अरे दीन बन जाओगे तो दीनानाथ बन जाएंगे, और अहंकार में रहोगे तो अहंकार में कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि रावण ने भी अहंकार किया तो सोने की लंका जल के राख हो गई। ये संत मत है, ये अध्यात्म बात है। इसमें इसलिए आपको बताया जा रहा है कि जब तक ये मनुष्य शरीर आपके पास है तभी तक ये काम कर सकते हो। आप कितनी जंग कर लो, कितना तप कर लो, लेकिन कहा गया है कि संत दरस को जाइए, अरे तज माया अभिमान। छोटे बनोगे तभी होगा। आप मंदिर में जाते हो, मंदिर के सामने खड़े होते हो, आंख बंद कर लेते हो, अंदर देखते हो, तो आप क्या किसको देखते हो, अंदर क्या देखते हो? यही तो चीज है। कुदरत ने ऐसी चीज बनाई है कि इसमें कहा क्या करूंगा मैं मंदिर सिवाले, क्या करूंगा मैं मंदिर सिवाले, तेरी सूरत जो दिल में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर सिवाले, खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे,
और जान कर दूंगा तेरे हवाले। जब ऐसी दया और कृपा, देखिए गुरु रामदास जी, उन्होंने परीक्षा लिया, कहने लगे मुझे